एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ राशि श्रीवास्तव और आज के वीडियो में मैं आपका वापस से Q&A स्पेशल लेकर आई हूँ। आई थिंक दिस इज़ आई एम एन्जॉइंग डूइंग इट क्योंकि मेरे को ऐसे मतलब ऐसा लगता है आई एम जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ यू ऑल विच इज़ वेरी इंटरेक्टिव ऑल्सो। सो आज हम वापस से वही करने वाले हैं Q&A स्पेशल और आई एम सो हैप्पी मैंने देखा अभी जस्ट ओपन करके आई हैड सो मेनी कमेंट्स इन माई लेटेस्ट वीडियो, वो जो मैंने CV वाला किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग द कंटेंट इंगेजिंग और अपना प्यार ऐसे ही दिखाते रहो तुम लोग। और तुम्हें जो भी डाउट है यू कैन कमेंट डाउन क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट वे टू कनेक्ट। मतलब मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि हाउ कैन वी कनेक्ट विथ यू। देखो यार, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाटएवर इज देयर, आई एम नॉट एक्टिव ऑन दोज थिंग्स। तो बेस्ट इज लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट कर दो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर इट इफ आई नो द आंसर। तो लेट्स स्टार्ट। तो लेटेस्ट वीडियो जो मेरा है CV वाला, लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो ओके, आई एम समीर यादव। इन्होंने कमेंट किया है, व्हाट टाइम इज़ द बेस्ट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, हाउ अर्ली, और टेक कोचिंग एज आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ माई थर्ड ईयर BSc in computer science. Well, right now I'm trying to improve my English reading and speaking as I read novels which I am enjoying and will take up online internship soon. तो इनका क्वेश्चन है कि कौन सा टाइम अच्छा होगा प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए कैट का। तो यार फर्स्ट ईयर में हो ना तुम, आई थिंक BSc कंप्यूटर साइंस 3 years का कोर्स होगा या 4, आई डोंट नो। तो लेट्स एज्यूम कि 3 साल का कोर्स है। तो फर्स्ट ईयर में अभी आप हो तो यार हाउ अर्ली, मतलब ये डिपेंड करेगा क्योंकि इफ़ यू आर वेरी, मतलब एक बार आप अपना सिलेबस देखो कैट का, इफ़ यू आर श्योर कि आपको कैट देना ही है तो सिलेबस देखो एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या आपका कोई वीक सेक्शन है विच रिक्वायर्स मोर एफर्ट फ्रॉम यू। क्योंकि यार ऐसे कुछ हार्ड फास्ट रूल है नहीं कि अगर फर्स्ट ईयर में स्टार्ट करे या सेकेंड या थर्ड। मतलब आई हैव सीन पीपल प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट ईयर ऑल्सो। जैसे अभी नीट का ही देख लो यार, मतलब लोग 10th से भी प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे बता नहीं सकते, डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी। तुम कितना, मतलब योर कैपेसिटी इन द सेंस कि हाउ मच टाइम और एफर्ट्स यू नीड। तो वो तो तुम्हें मॉक टेस्ट दे के ही पता चलेगा। गिव सम मॉक टेस्ट, ऐसे ही समझो कि तुम कितने पानी में हो एंड देन उसके बेसिस पे देन यू डिसाइड कि तुम्हें फर्स्ट ईयर, अभी फर्स्ट ईयर में आई फील कि यार मतलब 1.5 साल वुड बी इनफ फॉर कैट प्रिपरेशन, मुझे जहाँ तक लगता है। बट जस्ट वही मैं बोल रही हूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट योर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड बेस्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। जितना जल्दी है उतना ही अच्छा होगा, बट दैट इज़ ऑब्वियसली ट्रू। बट कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत पहले से स्टार्ट किया है तो जब एग्ज़ाम आने वाला है यू बिकेम वेरी लीस्ट इंटरेस्टेड और तुम उतना एफर्ट नहीं दे रहे हो। तो जो लास्ट के 6 months होते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें दोज आर वेरी क्रूशियल। तो you have to give maximum effort in those 6 months. So just make your plan accordingly कि what do you need, what is your ability, कितना you need practice, कितना तुम्हें उसको टाइम देना है, ये तुम्हें खुद ही पता करना पड़ेगा by giving mock test। और ऐसे पता कर सकते हो, सिलेबस देखो कि अच्छा ठीक है ये सब कुछ मुझे आता है या नहीं, do I need more practice on those things। मतलब it's always better to start early obviously। And secondly you told कि you are improving your English reading, that is very good thing, you are starting, you are on a right track only, reading novels, okay, nice। Online internship, yeah, means I feel कि you have a good plan going forward। Online internships good, nice। Offline, online, whatever is feasible for you, you can do it। Then novels is good। Alchemist एक नॉवल आती है, आप उसको पढ़ सकते हो, दैट इज़ वेरी, मतलब ऐसे बहुत फेमस नॉवल है फॉर कैट प्रिपरेशन। यू कैन ऑल्सो रीड इट अगर इफ़ यू आर लाइक एन्जॉइंग रीडिंग नॉवल्स। देन बैकपैक बियॉन्ड ने लिखा है, व्हाट वाज योर कैट परसेंटाइल। सो मेरा परसेंटाइल था 95.04 और या। हाय निशा गोयल, हाई दी, कैन यू प्लीज़ शेयर दैट CV बिफोर IIM, इट विल बी रियली हेल्पफुल। आई हैव ऑल्सो रिप्लाइड कि मैं शेयर नहीं करती हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि शायद मेरे पास वो CV है नहीं बिफोर IIM वाली। आफ्टर, मतलब इन IIM व्हेन आई वेंट, जो फर्स्ट ईयर में CV थी, आई कैन शेयर इट आई थिंक। और अगर आपको डाउट है आप बस एक बार लिंक्डइन प्रोफाइल ओपन करो ना, उस पर तो टाइमलाइन सब दिया हुआ है।
मैंने ग्रेजुएशन, मेरा ग्रेजुएशन 2023 था, 2020 to 2023। तो यू कैन फाइंड आउट यार मैंने ग्रेजुएशन में कौन सी इंटर्नशिप्स की है, कब की है, डेट वाइज सब कुछ मेंशन है। तो आई डोंट थिंक मतलब मुझे बताओ व्हाई यू नीड द CV, लाइक तुम्हें फॉर्मेट देखना है, व्हाट यू वांट टू सी, इफ यू वांट टू सी द कंटेंट इट इज़ क्लियरली अवेलेबल ऑन लिंक्डइन। मतलब जो था वो सब कुछ मैंने डाल रखा है लिंक्डइन पे। माई लिंक्डइन इज़ वेल अपडेटेड, तो आप उसको चेक कर सकते हो टू गेट द आइडिया। या प्रेटी मच अबाउट इट। मेरे पास शायद वो CV है नहीं यार, इसलिए मैं नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत पुराना था। मतलब उतना तो टाइम, मैं तो उस टाइम इतना देती भी नहीं थी एफर्ट CV वगैरह बनाने में। तो आई डोंट थिंक आई हैव इट राइट नाउ विथ मी। मैं चेक करूँगी, होगा तो आई विल ऑब्वियसली शेयर। कुछ ऐसा खास है नहीं, बट अगर तुम्हें जानना है क्या क्या कंटेंट था तो लिंक्डइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन, आई एम टेलिंग यू। Simran Gandhi, does IIM Raipur have any sectional cutoff, and usually what's the cutoff for general female fresher? या सेक्शनल कट ऑफ मतलब जब मैं थी कैट एग्ज़ाम जब मैंने दिया था तो उस टाइम IIM Raipur यूज टू बी इन द कैप प्रोसेस। अभी इट हैज़ मतलब मूव्ड आउट, लास्ट ईयर ही वो मूव आउट हो गया था व्हेन आई वाज इन सेकेंड ईयर। तो आई थिंक अभी का सिस्टम इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, और सेक्शनल कट ऑफ और ये सब मेरे ध्यान में अभी नहीं है। और मेरा मैं अपना कैट में सोच रही हूँ ना, एक मैं वीडियो में आपको अपना कैट का जो रिज़ल्ट है वो एक बार शेयर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा डाउट होता है कि मेरी CV ऐसी है, मेरा प्रोफाइल ऐसा है, डू हैव अ चांस टू गेट इनटू IIM, क्या कैट परसेंटाइल चाहिए होती है, वो सब चीज़ें आई थिंक आई शुड शेयर। मैं एक बार शेयर करूँगी अपने मार्क्स जो मेरे कैट एग्ज़ाम में आए थे, फिर यू कैन फाइंड आउट योरसेल्फ सेक्शनल कट ऑफ क्या रहा होगा। मेरे सेक्शनल मार्क्स में बता दूंगी, तो उस हिसाब से देखो। मेरे को ना अभी बहुत साल हो गए और मैंने इतने नंबर्स याद किए ही नहीं, मेरे को परसेंटाइल याद थी। आई वॉज मोर देन हैप्पी अबाउट इट। तो मैंने इतना सेक्शनल चीज़ें नहीं देखी, बट आई रिमेंबर मेरे कॉम्प्रिहेंशन में आई हैव काइंड ऑफ 96 अबव। ये सब कुछ चीज़ें मुझे याद है, पूरा प्रोफाइल अभी नहीं याद है मेरा मार्क्स, ठीक है, अभी बहुत दिन हो गया, मैं भूल गई हूँ। तो आई विल शेयर माई सेक्शनल जो भी मेरे मार्क्स वगैरह थे, आप फिर उस हिसाब से आप एक तुक्का लगा सकते हो, गेस वर्क कर सकते हो कि व्हाट कैन बी दिस कट ऑफ, बिकॉज आई एम अ जनरल, आई एम अ फीमेल फ्रेशर, आई हैवंट यूज एनी रिजर्वेशन। तो it would be helpful for you because you are asking for general female fresher. This profile is mine. तो मैं आपको सेक्शनल अपने मार्क्स बता दूंगी, यू कैन जस्ट गो थ्रू, मतलब देख लेना और आपको पता चल जाएगा कि कितना मतलब चाहिए होता है, ठीक है। विल गेट अ रफ आइडिया। अर्घा चक्रवर्ती, हाउ डू पीपल मैनेज एकेडमिक्स, क्लब एंड सोशल लाइफ टुगेदर? वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन, आई एम लाइकिंग इट। मैनेज एकेडमिक्स, क्लब्स एंड सोशल लाइफ, ओके। तो इस पर थोड़ा बात करते हैं। एकेडमिक्स मैनेज कैसे करते हैं, मतलब मैं अपना बताती हूँ हाउ आई मैनेज्ड इट। तो एज यू ऑल नो मेरे ग्रेजुएशन के भी मार्क्स थे, एग्ज़ाम्स थे आफ्टर ज्वाइनिंग IIM। तो अगस्त में मेरे एग्ज़ाम्स थे। तो फर्स्ट टर्म जो था ना मेरा, उसमें मेरे एकेडमिक्स बहुत सफ़र किया था, क्योंकि मैंने क्लास बहुत ही ज़्यादा मिस कर दी थी, और ऐसे फाउंडेशनल क्लासेस मिस की थी स्टार्टिंग की, और मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है बिज़नेस का। तो फिर इट्स काइंड ऑफ मैंने BSc साइंस से किया है, तो मेरे लिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऐसे डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ इट। उसके बाद फिर सेकेंड टर्म में मैंने फुल अटेंडेंस 100% अटेंडेंस की थी, तो मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे हो गए थे, इम्प्रूव हुए थे। एंड मैं फर्स्ट टर्म में भी मेरे मार्क्स were not very less if I tell you, it was मतलब 6 CGPA प्लस ही था। तो दैट इज़ मतलब 6 के नीचे तो नहीं गया है मेरा, एंड 6-7 काइंड ऑफ इसी में झूलता रहता था मेरे मार्क्स, आई एम टेलिंग यू। और जितना मैं मतलब एकेडमिक्स में क्या था कि मोस्टली क्या होता है मैं बताती हूँ मैंने क्या किया। तो आई यूज़ टू लाइक पीपल, क्लासेस होते हैं हमारे, ठीक है, 20 क्लासेस होते हैं पर कोर्स, ओके। तो उसमें देखो जो भी मैं डेटा दे रही हूँ इट वॉज इन माई टाइम, अभी कुछ चेंजेस हुए होंगे तो आई एम नॉट अवेयर। उसके बाद फिर क्लासेस करते हैं लोग, प्रोफेसर्स PDF जो PPT होती है वो प्रोवाइड करते हैं। फिर बुक्स होती है, कुछ प्रोफेसर्स बुक्स रिकमेंड करते हैं पढ़ने को कि ये बुक्स पढ़ो, और मेजरली क्लास नोट्स होते हैं। तो मैंने क्या किया है, इफ़ आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, तो मैंने क्लास
और PPTs जो प्रोफेसर की होती है, और इफ़ इट्स नॉट वर्किंग देन इन रेयर केसेस आई हैव ओपन बुक्स. मतलब इट्स नॉट गुड, बट मैं बता रही हूँ, मैं अपना मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू द फ्रैंकली जो मैंने किया है, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेक यू प्रेशराइज्ड कि यार इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी होती है. मैंने वो नहीं किया है, जो बहुत से लोगों को लगेगा कि ओके इट्स नॉट गुड, आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग इट, बट मैं तुम्हें एक बहुत ही रियल फैक्ट बता रही हूँ कि हाउ कैन यू मैनेज इट, मतलब जिससे कि तुम्हारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़े, ठीक है, जो सो दैट यू डोंट जस्ट गेट एंग्जाइटी कि यार कैसे होगा सब कुछ, कितनी मोटी मोटी बुक्स कैसे पढ़ूंगा मैं. तो इतना आई हैव नॉट डन इट. और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में आई हैव गॉन थ्रू द बुक्स, बिकॉज जिसमें कुछ प्रोफेसर्स PPT नहीं भेजते हैं और नोट्स कभी कभी कंप्लीट नहीं रहते हैं, कुछ हाफ नोट्स होते हैं जो प्रॉपर नोट्स नहीं बने होते कभी कभार. तो उसमें आई यूज़ टू काइंड ऑफ गो थ्रू बुक्स. ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोज़ बहुत सारे होते हैं कभी कभी समझने के लिए कुछ चीज़ें. इट्स वेरी हेल्पफुल स्पेशली इन ऑपरेशंस, जिसमें बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल्स क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूट्यूब वीडियोस आई यूज़ टू रेफर, क्योंकि मैंने मार्केटिंग और ऑपरेशन से मेजर किया है, तो आई हैड टू लाइक गिव एफर्ट इन ऑपरेशंस ऑल्सो. फिर उसके बाद प्रोफेसर्स आर वेरी हेल्पफुल, मतलब बहुत ओपन होते हैं यार, तुम उनसे जाके ऐसे डाउट पूछ लो, कुछ भी प्रॉब्लम, मतलब अपॉइंटमेंट का कुछ नहीं है. मैं बता रही हूँ, मैं ऐसे सोची थी यार इतने बड़े प्रोफेसर्स हैं, आई हैव टू टेक अपॉइंटमेंट. ऐसा कुछ नहीं यार, इफ़ दे आर फ्री दे विल वेलकम यू, दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम. ऐसा कुछ बहुत स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि एक बार मेल पे अपॉइंटमेंट लो फिर जाके पूछो उनसे डाउट्स, ऐसा कुछ नहीं है. दे आर वेरी ओपन माइंडेड, बहुत ही हेल्पफुल भी होते हैं. दे आर वेरी टैलेंटेड ऑल्सो. और कुछ प्रोफेसर्स होते हैं जो दे डो नॉट अलाउ यू टू राइट नोट्स इन क्लास. दे आर लाइक वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट. They want you to just listen to them. In that cases, if they are giving you PPT, then it's nice. If not, then you have to definitely refer the book. You have to definitely refer the past year questions. तो past year questions ऐसा है कि कभी completely same नहीं होता, but you get an idea. Seniors के क्लास कोर्स में अगर वो क्या questions पूछते हैं, किस कौन से टॉपिक ज़्यादा asked होते हैं, तो लास्ट ईयर के पेपर्स we used to see, ठीक है, जो एकेडमिक कमिटी वगैरह सेंड कर देते हैं या CRs वगैरह, तो वी यूज टू गो थ्रू इट. उसके सॉल्यूशंस कभी कभार क्वेश्चंस आ भी जाते हैं प्रीवियस ईयर के. तो आई एम टेलिंग यू दिस द सीक्रेट थिंग, डोंट टेल एनीवन. मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रही हूँ, लेकिन ठीक है, मतलब समटाइम्स लाइक स्पेसिफिक थोड़ी चेंजेस, जैसे नंबर्स चेंज हो जाते हैं या फिर दे चेंज कम्प्लीटली द क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड स्मार्ट अबाउट इट. बट मतलब प्रीवियस ईयर डू हेल्प्स, तो वो कर सकते हो आप एकेडमिक्स के लिए. फिर लाइब्रेरी होती है यार, लोग ना रात रात तक पढ़ते रहते. मैं तो कभी समझ नहीं पाई यार लाइब्रेरी, मतलब मुझे ऐसे गिल्ट ट्रिप होता था कि यार मैं लाइब्रेरी नहीं जा रही हूँ, वाई एम नॉट गोइंग. बट ठीक है, एवरीवन हैव देयर ओन वे ऑफ स्टडिंग ना. तो दिस इज अबाउट प्रेटी मच अबाउट एकेडमिक्स. कोई और डाउट हो तो मेरे को पूछ लेना. हाँ, आई गॉट वन मोर कमेंट, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट एक शॉर्ट पे मेरे कमेंट था. समवन आस्क्ड मी कि क्या होता है एकेडमिक्स में रिलेटिव ग्रेडिंग और उसका. तो लेट मी क्लियर दैट ऑल्सो. तो येस, एकेडमिक्स में वी हैव रिलेटिव ग्रेडिंग विच इज़ नॉट ओनली अबाउट यू, इट्स द होल बैच. ABCD सेक्शन जो भी है सबको लेते हैं एक सैम्पल साइज में, और सबका ग्रेडिंग होता है. डिपेंड, इट डजंट डिपेंड ऑन कि एक सेक्शन का एक नहीं है, ठीक है. जैसे हमारे स्कूल्स में होता है ना यार, परसेंटेज आता है तो सब पे पूरे कंपटीशन होता है, रैंक 1 2 3, तो हर सेक्शन से कोई भी हो सकता है. इट्स मिक्सड अप ना. सेम रिलेटिव ग्रेडिंग होता है, उसका कुछ उनका खुद का फॉर्मूला होता है विच दे विल टेल यू, या फिर वेबसाइट पे भी होगा. आई एम नॉट वेरी मच, मतलब मेरे को उतना मैंने फॉलो नहीं किया. मैं उस टाइम मुझे याद रहता था, अभी मुझे नहीं याद है. तो उनका एक कुछ होता है टू फाइंड आउट योर ग्रेड. तो देयर आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑल्सो, A माइनस, A+, B माइनस, B प्लस, C माइनस, C+, ऐसे F तक जाता है. F इज़ फेल्ड, ठीक है. तो पीपल ट्राई टू बी अबव लाइक काइंड ऑफ C तक इज़ लाइक योर सेफ पार्ट. यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड इट, फिर वो थोड़ा रिस्की हो जाता है. और 5 CGPA के ऊपर मेंटेन करके रखो, यू विल बी सेफ. और ट्राई टू काइंड ऑफ
जैसे मैंने बताया रिलेटिव ग्रेडिंग होता है, तो आप क्या पा रहे हो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर सामने वाला बंदा आपसे ज़्यादा पा रहा है या फिर मेजॉरिटी पीपल आर अबव यू, अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, अगर 40 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, यू गॉट 39 एंड यू आर वेरी हैप्पी कि यार अब तो आई एम गोइंग टू बी द टॉपर एंड यू आर गोइंग टू गेट A+, वॉट एवर यू आर थिंकिंग, ठीक है। तो अगर कोई बंदा आपसे ज़्यादा, मतलब अगर देयर आर 10-20 पीपल्स एट 39 मार्क्स एंड एक बंदा 40 पे है, तो आप समझ रहे हो आपका ग्रेड, अगर उन्होंने सोचा कि 10 बच्चों को A+ दूंगा, तो फिर आप आ जाओगे A- तक, इवन इफ़ यू आर गेटिंग 39। दिस इज़ रिलेटिव ग्रेडिंग। तो आई होप आपका वो क्वेश्चन क्लियर हो गया। मेरे को आपका नाम नहीं याद है, मैंने शॉर्ट्स में एक बार कमेंट पढ़ा था, तो आई गॉट कि हाँ ये क्लियर करना है मुझे, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। एंड एक चीज़ और बताती हूँ यार, मतलब कभी ऐसे डिमोटिवेट मत हो, क्योंकि बहुत बार हमें लगता है ना यार कि मैं अपना बताती हूँ, व्हेन आई वेंट टू दिस कॉलेज आई थॉट कि यार कितने टैलेंटेड बच्चे, ब्राइटेस्ट माइंड्स विल बी देयर, और मैं कहाँ स्टैंड करूँगी, मैं तो यार BSc केमिस्ट्री बॉटनी मैंने ये किया, बिल्कुल डिफरेंट डाइवर्स सब्जेक्ट है, हाउ विल आई स्टैंड इन दैट क्रू। तो उसके बाद वहाँ पे व्हेन आई वेंट आई फाउंड यार आई एम स्टिल बेटर देन मैनी ऑफ द पीपल हु आर देयर। तो कभी भी खुद से डिमोटिवेट नहीं करना है। आई एम स्टिल लाइक, मैं फर्स्ट टर्म में भी, आई एम नॉट ब्रैगिंग और टेलिंग समथिंग, बट आई एम बस मोटिवेट कर रही हूँ मैं। फर्स्ट टर्म में भी व्हेन आई वॉज नॉट इन द क्लास मोस्ट ऑफ द टाइम्स ड्यू टू माई एग्जाम, बट मैंने उस टाइम भी 60% मार्क्स मतलब समझ लो लिया, तो आई वॉज अबव द 60% ऑफ द क्राउड इन द फर्स्ट टर्म ऑल्सो। तो वही मैं बोल रही हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि वॉट विल यू डू और नॉट। वहाँ पे ऐसा मत समझो कि सब बहुत ब्राइटेस्ट ही होंगे, हाँ वहाँ पे लोग बहुत हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट तो होते हैं, बट क्योंकि उन्होंने इतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, कैट एग्ज़ाम क्रैक किया है, फिर उन्होंने इंटरव्यू क्रैक किया है, वो अपने कॉलेज के अपने स्कूल्स के टॉपर से होते हैं मोस्टली, ठीक है। जितने भी लोगों को मैंने देखा है, दे यूज टू बी द टॉपर्स ऑफ देयर स्कूल, कोई DU से है, मिरांडा कॉलेज से, मतलब अच्छे अच्छे कॉलेजेस से हैं लोग। तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगी कि दे आर नॉट गुड, देयर आर पीपल हु आर वेरी गुड, ठीक है, बट डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि तुम कुछ नहीं कर सकते, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, मैं भी सोचती हूँ कि मैंने अगर थोड़ी और मेहनत की होती, आई कुड हैव ईजिली गॉट 9 CGPA, बिकॉज पीपल वेयर वर्किंग हार्ड। सबका एक प्रायोरिटी सेट होता है यार, मतलब कुछ लोगों का, मेरे को सीनियर ने बोल दिया था कि यार 6-7 तक मेंटेन करके रखो, इट इज़ इनफ। अब वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई, मैंने उतना एफर्ट नहीं दिया, फिर मेरे को लगा यार ठीक है, बट अभी मुझे ऐसा लगता है यार कि क्या ही काम होता है यार, वहाँ पर पढ़ना ही होता है। यू कुड हैव गिवन, मतलब मैंने एफर्ट दिया होता अच्छा खासा, तो फिर 9 CGPA मेरे भी होते यार, बट ठीक है, मैंने बहुत बेयर मिनिमम दिया है, मैं बोलती हूँ। मैंने अभी बताया ना, मैंने बुक्स ज़्यादा नहीं पढ़ी, तो वो सब चीज़ अगर मैंने की होती ना, तो शायद आई वुड हैव गॉट बेटर। लास्ट डे एग्ज़ाम के पढ़ना, दैट वॉज अनदर स्टुपिडिटी आई यूज़ टू डू। मतलब क्लास में तो आई यूज़ टू बी वेरी अटेंटिव, बट ऐसे पर्टिकुलर बैठना, वो जो माइंडसेट मेरा बना हुआ है ना फ्रॉम ग्रेजुएशन ओनली टू रीड एट द लास्ट डे, वो चीज़ आई नीड टू चेंज इन फ्यूचर, आई एम टेलिंग यू ऑन कैमरा, एंड यू शुड ऑल्सो नॉट डू इट यार। लास्ट डे में बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेस भी हो जाता है, पता है कि सब कुछ एक दिन में कवर करना है, 3-3 कोर्सेज़ के पेपर है, अगर 2-2 कोर्सेज़ के पेपर है, एंड यू आर जस्ट स्ट्रगलिंग कि यार आधा दिन इसको पढ़ती हूँ, आधा दिन इसको, मतलब जो टाइम वो कोर्स डिज़र्व करता है वो उसको नहीं मिलता है, तो फिर मार्क्स स्ट्रगल करते हैं। मैं यही बोलती हूँ, पढ़ाई करो, वर्क हार्ड एंड टाइम दो उस चीज़ को। कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती होगी ना, तुम्हें वो भी आ जाएगी, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। तो एकेडमिक्स की बात मैंने कर ली। नाउ कमिंग टू द क्लब, तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ मंत्रा मार्केटिंग क्लब ऑफ IIM रायपुर। तो क्लब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कॉर्पोरेट के बारे में, लाइक आई एम टेलिंग इट ऑन कैमरा, बट यू विल गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट कॉर्पोरेट in club, because there is a team, you will be handling team in corporate, you will see people, you will learn them how to behave, how to be, you know, there's a lot of, I won't take that name, but people are not always nice to you, and same goes in corporate. Sometimes people are very double faced, they show that you like you, but when it comes to
give you a role or responsibility, you are not in any picture. Some people call it politics. I don't know if that is the right word to use, but what I'm telling you is always be very, very mindful that no one is your friend in your club. Always treat them like your team member. Do your work. Try to always get the limelight from your seniors, because this I have like kind of experienced, and I would not like anyone to suffer the same. So you are working in your own silo, you might be working the most, okay, but you are not getting any exposure or notice by your seniors. You will always be in the silo, and at the end you might be removed also from the club. So I would tell you कि always be in limelight. कुछ लोग होते हैं ना, कुछ नहीं काम करते हैं, but they always get into seniors के मतलब seniors को दिखाते हैं कि they are working. At the end they succeed, they can become the coordinator, and you might be working so much, so hard, and at the end, because you are not getting exposure, it's always said कि 80% is exposure which works. तो ये कॉर्पोरेट में भी होता है, which always you might be knowing. अगर किसी ने ऑलरेडी वर्क एक्स है किसी के पास, तो always try to work and always try to show your work. Don't try to कि अरे यार मैंने I have done this work, ठीक है, टीम का ये अपना ही क्लब है, डोंट कंसिडर योर ओन क्लब, ठीक है, योर क्लब इज़ देयर, तुम्हारा क्लब है, इतना खुद को समझो कि ठीक है, हाँ मेरा ही क्लब है. बट व्हेन इट कम्स टू शोइंग योर वर्क, डोंट बी बिहाइंड, क्योंकि लोगों को जो दिखता है वो बिकता है, राइट. सो व्हेन यू आर नॉट इन फ्रंट ऑफ पीपल, अगर तुम बैक एंड वाले काम कर रहे हो, यू विल बी the lost person in the race. So always try to be very mindful if you are in a club. Don't consider it above your studies. First of all, this mistake I have did and I regret it also. तो कभी ऐसा मत करना. Club is ठीक है, it gives you a real life kind of exposure जो भी बोलते हैं, but studies is very important. When it comes कि quiz है और ये तुम्हारा क्लब का काम है, always choose the quiz because it's going to be added in your degree. Nothing else is going to be added. So I'm not saying कि club is bad. मैं भी खुद ही क्लब का मेंबर थी, मार्केटिंग क्लब का, but I'm telling you कि always give priority to your studies. Club is there, but it's not above your studies and academics. तो हमारा I think I forgot to add quiz part in the academic section. तो हमारे quiz होते हैं विच डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर कि 3 क्विज 4 क्विज जो भी होते हैं, बेस्ट ऑफ 3 लेंगे या फिर सारे क्विज के मार्क्स ऐड होंगे, तो देर इज़ अ कंपोनेंट ऑफ क्विज ऑल्सो, ठीक है. मैं एक डिटेल्ड वीडियो सोच रही हूँ अकेडमिक्स पे बनाने का, जिसमें आई टेल यू द मार्क्स कंपोनेंट डिवीजन, फिर जो भी मतलब डेटा वाली चीज़ें हैं ना जो मुझे ऐसे याद नहीं है, आई विल कलेक्ट इट एंड विल मेक अ वीडियो ऑन इट, जिससे कि आपको भी थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि बहुत कंपोनेंट्स होते हैं. इट्स नॉट ऑलवेज वेरी स्ट्रिक्ट कंपोनेंट. कभी कभी प्रोफेसर्स क्विज रखते ही नहीं है, कुछ प्रोफेसर्स, ठीक है. 100% में से क्विज के मार्क्स होते हैं, फिर आपका मिड टर्म, एंड टर्म, प्रोजेक्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट, मतलब इट जस्ट डिपेंड ऑन द प्रोफेसर व्हाट ही वांट्स टू, किस बेसिस पे वो आपको जज करना चाहते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट्स वो रखना चाहते हैं. तो दैट्स प्रीटी मच अबाउट एकेडमिक्स, क्लब्स एंड और क्या पूछा था भाई ने, सोशल लाइफ. ओके तो भाई सोशल लाइफ का मैं क्या बताऊँ, मतलब ठीक है, सब कोई अपने में आपस में एंजॉय करता है. हमारे सेक्शन वॉर्स होते हैं जिसमें डिफरेंट सेक्शंस कॉम्पीट इन डिफरेंट थिंग्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, डांस एंड एवरीथिंग इज दैट. इट्स लाइक काइंड ऑफ अ बिगेस्ट इवेंट ऑफ IIM रायपुर, दैट सेक्शन वॉर्स. फिर एनुअल इवेंट्स होते हैं, एनुअल जैसे कर्मांता होता था ड्यूरिंग माई टाइम, तो वो हमारा एनुअल इवेंट होता है जो 1 साल में एक बार होता है. और भी ऐसे डिफरेंट क्लब्स एंड कमिटीज़ कराते रहते हैं इवेंट्स. आपका डिबेट कॉम्पिटिशन, देयर आर सो मेनी क्लब्स, तो वो हर क्लब का कुछ ना कुछ इवेंट चलता ही रहता है, ऑनलाइन ऑफलाइन वॉट एवर. केस कॉम्स होते हैं. सोशल लाइफ में पीपल पार्टी, ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट टू बी टोल्ड, लोग करते हैं, और बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं. फिर हाँ, सबसे बेस्ट पार्ट तो मुझे जो लगता है वो है वॉकिंग. पीपल वॉक अराउंड द कैंपस, दैट्स माई फेवरेट पार्ट, to spend time with my friends. People play and there's so many things to do, you know, it's kind of your own
सिमुलेशन वाला फील्ड, उसमें आपको जो खेलना है खेलो, बट बी इन अ लिमिट. इट शुड नॉट क्रॉस द काइंड ऑफ जो डिसिप्लिन मेंटेन्ड होता है कॉलेज का. फिर हाउ डू आई हैंडल द प्रेशर एंड कॉम्पिटिशन देयर. यार कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, दैट्स फॉर श्योर. व्हेन इट कम्स टू मार्क्स, प्लेसमेंट्स, देयर इज़ नो फ्रेंड, देयर इज़ नथिंग. तो ऑलवेज there is a healthy competition, unhealthy competition. It depends on your group. It doesn't have anything, मतलब ऐसे कुछ specified नहीं बोल सकते. Pressure यार, it's like you don't have to take. सबसे बड़ी बात, that is the best way to handle the pressure and competition there. You just have to do your best. You should be that you are doing better than the past you which you were there. तो हमेशा अपना competition it's me versus me रखना, तो कोई प्रेशर नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा. अपना एक गोल स्पेसिफाइड रखना कि यार हाँ आई हैव टू गेट दिस, लोग क्या करें आई डोंट केयर. दिस शुड बी योर एटीट्यूड देयर कि मैं आई एम टुडे इज़ द फर्स्ट डे, आई एम गोइंग इनसाइड, दिस इज़ माई गोल आफ्टर आई कम आउटसाइड. सो दैट शुड बी योर माइंड सेट. यू डोंट हैव टू, यू जस्ट हैव टू इग्नोर द नॉइज एंड जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ. दैट्स द बेस्ट पार्ट यू कैन डू. और कॉम्पिटिशन तो होता है यार कट थ्रोट, वो मैं बोलूँगी, बिकॉज नो वन इज़ काइंड ऑफ एवरीवन इज़ लाइक दे नो 2 साल का यार क्या कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, दे डोंट हैव दैट मच बैंडविड्थ टू डू. तो दे एवरीवन वांट्स टू बी द बेस्ट. तो देयरफॉर यू ऑल्सो हैव टू बी द बेस्ट. तुम भी वही करोगे. आई नो दैट इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, एवरीवन डज द सेम. तो जस्ट डोंट टेक प्रेशर ऑफ एनी थिंग. यू आर डूइंग गुड, यू आर एट अ वेरी राइट प्लेस. जस्ट और देर आर प्लेंटी ऑफ टाइम है वहाँ पर. कुछ भी ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा. इट्स जस्ट अ मिथ. टाइम बहुत होता है, कोई प्रेशर मिला है. धीरे धीरे पढ़ो यार, वर्क हार्ड करो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी. यू विल बी वेरी काइंड ऑफ बेटर देन मोस्ट ऑफ द पीपल देयर. सो डोंट वरी अबाउट दैट प्रेशर एंड कॉम्पिटिशन. इट्स नॉट going to harm you until unless you take it here. It's always there outside. Leave it, work hard, do best, or just focus on yourself, just I told, right? Harshita Singh, can you please tell how to get first internship, what to do to get first one? ये अच्छा क्वेश्चन है. इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी पता चलती है कि everyone wants a fresher for the job, कि फ्रेशर रहेगा तो अच्छा रहेगा, बट दे डोंट वांट एनीवन विदाउट एक्सपीरियंस कि यार उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस है. नो कंपनीज वांट टू टेक अ रिस्क. तो यार हाउ टू गेट अ फर्स्ट इंटर्नशिप, तो इट इज़ अ वेरी मैटर ऑफ लक, योर कंसिस्टेंसी. आप करते रहो अप्लाई, इंटर्नशाला पे अप्लाई करते रहो, रिज्यूमे भेजते रहो, कोई ना कोई क्लिक कर जाएगा, ठीक है. एंड उसके बाद फिर फर्स्ट वन मुझे तो मतलब जैसे मैंने क्या किया था, कंटेंट राइटिंग का किया था. फर्स्ट इंटर्नशिप मेरी वो थी. फर्स्ट 3 इंटर्नशिप्स पे कंटेंट राइटिंग. तो ऐसे स्टार्ट करो. यू माइट नॉट बी गेटिंग द कोर मार्केटिंग का इंटर्नशिप पहले ही, क्योंकि दैट इज़ वेरी प्रिटी ऑब्वियस, बट ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल. यू विल स्लोली यू विल बिल्ड योर CV, और फिर धीरे धीरे यू विल गेट बेटर इंटर्नशिप्स. धीरे धीरे यू विल गेट मार्केटिंग, सेल्स मार्केटिंग काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स ऑल्सो. अभी फ्रॉम स्टार्ट मैंने तो कंटेंट राइटिंग से स्टार्ट किया था. फर्स्ट 3 इंटर्नशिप्स पे प्योर कंटेंट राइटिंग. यूज्ड टू राइट क्वेश्चंस आंसर्स फॉर K to 12, KG to class 12, for JEE mains and all those question solving. I used to write content writing. That was my first 3 internships. What should I avoid doing in an IIM to not mess up? Never trust anyone blindly. Focus on yourself, your growth, and also never get into the bad habits. Like I'm telling you, people जो लोग very sober kind of people, very vegetarian pure kind of people, वो they started drinking, they started smoking, they started doing or what not, okay, and नॉन वेजिटेरियन भी बन गए. सो कम्प्लीटली अपसाइड डाउन हो गया था उनका. So always choose your company properly, you are the kind of average of the 5 people around you. So always be very mindful of what people you are interacting and you want them to be in your life. ठीक है, never go in like cool बनने के लिए whatever the others are doing, don't do that. It's your life, you have to think 2 साल बाद they are not going to be there with you. Your habits is going to be there for you and your family. So also don't mess with professors. ठीक है, डोंट ट्राई टू शो एटीट्यूड. और यार इट्स वेरी बेसिक, मतलब आई एम वर्ड का भी यूज़ करना ज़रूरत नहीं है.
किसी भी स्कूल या कॉलेज में यू डोंट हैव टू मेस विद द प्रोफेसर्स, यू डोंट हैव टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन. दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, ओके, बेसिक एटिकेट. और मैं आई एम टेलिंग यू दिस kind of addiction and all, don't go into it. Always stay away from these things because I've seen people, बहुत लॉस हुआ है लोगों का. तो don't do it, just kind of avoid these things, you won't mess up in your life. कौन सा भी स्कूल में हो? अनुजित. I am in IIM Raipur. I have graduated from IIM Raipur and भाई पैकेज तुम्हें मैं क्यों बताऊँ यार, तुम पहले घुसो तो IIM Raipur. व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन? आई डोंट नो वाई पीपल हैव द ऑडेसिटी टू आस्क द पैकेज ऑल्सो. इट्स वेरी काइंड ऑफ, पीपल शुड हैव अ काइंड ऑफ सिविक सेंस. ठीक है यार, एवरीवन वांट्स टू नो. अभी तुम ऐसे तो नहीं कर सकते इफ़ कि यार व्हाट पैकेज यू गेट. पहले तो ये माइंडसेट ही चेंज करके आओ यार, वरना फिर देयर इज़ नो, मतलब ये वीडियो बनाने का भी कोई मतलब नहीं है अगर तुम्हें सिर्फ प्लेसमेंट्स और पैकेज की पड़ी है. तो आई एम टेलिंग यू, जॉइन IIM Ahmedabad if you want the best package. Also, I don't know why you people are asking for package. Like, first of all, clear the eligibility criteria for sitting in the placements of IIM Raipur, ठीक है? And then come to ask this package वाला thing. This is like, I'm earning very, very sufficient. I'm not sad about it, but I don't want to tell you. तो चलो नेक्स्ट Q&A स्पेशल के वीडियोस पे चलते हैं एंड लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन दैट वी कैन आंसर. Oh, is it necessary to network a lot in IIMs? No, it's not. It's not at all necessary. You just have to be very cordial with everyone, that's all. Do relationships actually last in an IIM? This is very interesting question and yet it's very subjective. Depends on the person who are there. Mostly it doesn't, to be very honest. मेरे को यार कुछ ऐसे सुगर कोट नहीं करना है. आई हैव सीन थिंग्स एंड आई नो हाउ थिंग्स आर देयर. तो दिस इज, आई जस्ट वॉन्ट टू बी वेरी रॉ. समटाइम्स इट डू, most of the times it doesn't. So guys, that's pretty much about this video. It's already 33 minutes and I don't want to stretch it further. आगे के questions we'll answer later. तब तक के लिए thank you so much for watching my video and कोई भी doubt हो तो just comment down in the comment section. I'll be very happy to answer it. तब तक के लिए bye bye. Thank you.